हेलो बच्चों, पाठ फॉर मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का मूल भाव या उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, यह पाठ एक संस्मरण है। इसके माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फादर का जीवन भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है। वे विदेशी होते हुए भी भारत की भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने सदैव स्वयं को एक भारतीय बताया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। इसलिए हमें उनके जीवन से यह संदेश लेना चाहिए कि एक विदेशी अनजान देश अनजान लोगों को अपना सकता है, तो हम अपने देश, अपने लोगों और अपनी भाषा को अपना क्यों नहीं सकते। दूसरा प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है, स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, देवदार का पेड़ लंबा चौड़ा और सघन होता है तथा सबको ठंडी छाया देता है। फादर बुल्के भी सबको आशीर्वाद देते थे। वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित के समान उपस्थित रहते थे। उनके चेहरे और आँखों से हमेशा वात्सल्य टपकता रहता था। वे सबसे स्नेह करते थे और सबके दुख सुख में भाग लेते थे। इसलिए लेखक ने फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया जैसा कहा है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। उत्तर देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह इसलिए कहा गया है कि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ संस्कृति में पूरी तरह रच गए थे। वह हमेशा यह कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। यहाँ आकर उन्होंने BA, MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की। ईसाई धर्म से संबंधित होते हुए भी उन्हें हिंदी व संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिलकर उसका एक अभिन्न अंग बन चुके थे। ये 3 प्रश्न अच्छी प्रकार से इनको याद करना और साफ कॉपी में लिखना।